आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। अपने को प्रश्न बोला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। तो अपन समझते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम का होता है। तो इसको अपन चित्र से समझते हैं। तो यह चित्र मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। इस मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है। किसकी परत चढ़ी हुई थी? प्लेटिनम ब्लैक की। तो इसके निर्माण करते हैं ना अपन, तो अपन प्लेटिनम धातु की एक प्लेट, किसकी? प्लेटिनम धातु की प्लेट को क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं और फिर अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो फिर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिसके फलस्वरूप इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। अब अपन इस चित्र को समझते हैं कि यह जो प्लेट है ना, ये जो पीटी की प्लेट है, ये एक कांच की नली से घिरी हुई है। किसकी नली से घिरी हुई है? कांच की नली से घिरी हुई है। तो जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर एक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए एक मार्ग है। तो ये जो मार्ग है ना, ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर, किस वायुमंडलीय दाब पर? एक वायुमंडलीय दाब पर ये हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने का मार्ग है। और शेष हाइड्रोजन निकालने के लिए एक अन्य मार्ग है। ये यहाँ से एक दूसरा मार्ग है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलयन में डुबो दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड को एक मोलर H+ विलयन मतलब हाइड्रोजन विलयन में डुबो दिया जाता है। तो इस विलयन में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम सतह पर अवशोषित हो जाती है। तो ये जो प्लेटिनम की सतह है ना, इसके ऊपर कुछ हाइड्रोजन की मात्रा अवशोषित हो जाती है। ठीक है। और कुछ मात्रा ना ये जो विलयन है इसके अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कुछ मात्रा इसके अंदर विलीन हो जाती है। ठीक है। इस कारण प्लेटिनम धातु के इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन के विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य आ जाता है। तो अपन इसको एक छोटे से बिंदु के रूप में लिखते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है। तो अपन इसको एक और वापिस समझते हैं कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड है इसके अंदर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, मतलब पीटी धातु का इलेक्ट्रोड है। और इसका निर्माण कैसे करते हैं कि एक अपन प्लेटिनम धातु की पतली प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेट। उसको अपन क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं। तो जब अपन क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं तो उसके ऊपर ना प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। ठीक है। तो अब अपन इसके चित्र को समझते हैं। यह जो प्लेट है ना, ये कांच की नली से घिरी हुई है, जिसके एक जो छिद्र है ना उसमें अपन H2 गैस प्रवाहित करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर। तो जब अपन H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जो H+ विलयन है, मतलब 1 मोलर H+ का विलयन है, इस विलयन में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। तो ये जो प्लेटिनम की सतह है ना, ये जो प्लेटिनम की सतह है इसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। तो ये जो विलयन है ना इसके अंदर विलीन हो जाती है और इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित H2 गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। तो अपन साम्य की अभिक्रिया भी लिख लेते हैं कि H2 से 2H+ एक्वस मतलब जलीय और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये साम्य की अभिक्रिया हो गई। तो अब अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किस प्रकार व्यक्त करेंगे वो भी लिख लेते हैं कि अपने पास कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, मतलब H2 गैस है। और अपने पास इलेक्ट्रोड किसका है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो स्लेश और अपने को कौन सा विलयन दिया हुआ है? H+ का विलयन है। तो H+ विलयन कितने मोलर है? 1 मोलर है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कितने वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कर रहे हैं? तो P बराबर क्या है? 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो अपन इस प्रकार इसके इलेक्ट्रोड को व्यक्त कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वतः से शून्य मान लिया गया है, या वैज्ञानिकों के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मान लिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। क्या? इसके
उपयोग की बात करते हैं अपन, इस सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने तो उस इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है कि किसी इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को उसके साथ जोड़ा जाता है और एक सेल का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं कि जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इसका ये जो उपयोग है इसको अपन लिखते हैं। तो अपने उपयोग लिखा कि इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने तो उसमें एक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है और ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल निकाला जाता है और उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यही इसका उपयोग है। थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।